खतियानी जोहार यात्रा में चाहे atau disonton soal menghadirkan jasa besar Orko Buya Bertiko कई जिलों से होते हुए आज हम कैलासा जिला खंडवा बरसात हर मौसम हर जिला और हर प्रमंडल सरकार में मुख्यमंत्री बनने के बावजूद राज्य कार्य और उस कार्य की समीक्षा उनका क्या हाल है उसको देखने के लिए हम लोग गांव भी जाते हैं, पंचायत भी जाते हैं, जिला 2019 में हम लोगों ने सरकार बनाई। राज अलग होने के 20 साल बाद पहले आदरणीय दिसम गुरु जी ने जब कहा कि अलग राज बनाएंगे तो हम लोग का विरोधी लोग बोलता था कि आदिवासी लोग बोलता है अलग राज बनाएंगे और मजाक उड़ाता और बोलता था ये आदिवासी लोग तो हरियाणा के पेड़ के नीचे पड़ा रहेगा, राज थोड़ी मिलेगा। एक लंबा संघर्ष चला 30 साल 35 साल 40 साल अलग राज की लड़ाई। आप लोग पहचानते हैं यहां पर सब लोग तो बैठे हुए जो लोग उस आंदोलन को इन लोगों ने अपने आंखों से देखा है। ना जाने कितना पुलिस का लाठी भी खाया है, जेल में भी गिरा। अभी भी उस आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाने वाले लोग हमारे बीच हैं। आज आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी वो भी एक उम्र के पड़ाव पर है। आज की वजह की गांव गांव पंचायत पंचायत नदी नाला पहाड़ वो व्यक्ति इस राज्य के आदिवासी मूल वासियों को एक मंजिल आराम कर हम लोग उनको बहुत ज्यादा आजकल तकलीफ नहीं देते। जहां बहुत ज्यादा दिक्कत जहां मुसीबत होता है तभी लोग आज के दिन में साथ में चलते हैं। लेकिन कुछ अभी भी हम लोग के साथ है। 35 साल हो गया राज अलग हुआ। जब राज अलग हो गया तो विपक्ष का लोग का कब्जा हो गया सरकार में। बोला चलो राज तो अलग हो गया, सरकार यहां तक लोग नहीं बना पाए। यह भी बड़ा बात है। हर बात पूछता हमारे विपक्षियों का झारखंडियों को। और सही में 20 साल तक इन लोगों ने इस राज को
राज के गद्दी पर कब्जा कर इस राज को चलाया और 20 साल में ये राज देश का सबसे पिछड़ा राज्य, बड़ा विचित्र स्थिति। हर बार यहां के आदिवासी मूलवासियों को चिढ़ाना, गाली देना, शोषण करना, इनका नियत ही बढ़ गया और हम लोग भी मान के बैठ जाते हैं कि अब कुछ नहीं होगा और नतीजा ये होता है कि बहुत लंबा समय तक हम लोगों को लड़ना झगड़ना पड़ता है अपने हक अधिकार के लिए। साल 40 साल और इस दौरान कितना लोग शहीद हो गया, कितनी महिलाएं विधवा हो गई, कितने नौजवान अनाथ हो गया। झारखंड को वीरों का धरती क्यों कहा जाता है? मैं समझता हूं देश आजाद करने का जितना लोग उसमें आंदोलनकारी निकले, उससे कम झारखंड अलग करने और झारखंड के आदिवासी मूलवासियों के लिए संघर्ष करने वाले लोगों ने भी इस राज्य में जन्म लिया। चांद भैरव हो, दुनिया भर के वीर हैं जो कोने कोने में हम लोग उनका नाम लेते हैं, उनके शहादत दिवस पे एकत्रित होते हैं। वो सब यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी पेट में गमछा बांध कर यहाँ का नदी नाला जंगल पहाड़ बचाने के लिए, यहाँ के आदिवासी मूलवासी को बचाने के लिए कोई पुलिस से मारा गया, किसी को फांसी दे दिया गया, किसी को जेल में मार दिया गया। और कोल्हान तो गली मोहल्ला, चाहे बुआ गोली कांड लीजिए, चाहे खसबा गोली कांड लीजिए, देश में लोग जलियांवाला बाग को बोलता है बहुत बड़ा अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ था, जहां अनेक लोग मारे गए थे। लेकिन हमारा ये झारखंड प्रदेश एक ऐसा है तो आपको जगह जगह पर जलियांवाला बाग जैसा घटनाएं आप लोग को देखने और सुनने को मिले। इतना लोग यहां संघर्ष करता रहा। जब देश आजाद का सपना भी देश का लोग नहीं देख रहा था, उससे पहले से हम लोग का पूर्वज लोग हम लोग की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ता था। आज जब राज अलग होने के बाद हम लोग भी सो गए कि चलो राज अलग हो गया, अब हमको अपना अधिकार अपने से मिल गया, घर द्वार पहुंचा के मिलेगा। लेकिन इतिहास गवाह है, इस देश में आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों को कभी भी हक अधिकार कोई ला के नहीं दिया। उसको संघर्ष करना पड़ा है, हमेशा संघर्ष करना पड़ा। आज के दिन में आप लोग फेसबुक, आजकल मोबाइल का जमाना है, टीवी, आप लोग दुनिया भर का घटना सुनते हो कि आदिवासी के ऊपर, दलितों के ऊपर, अल्पसंख्यक के ऊपर कैसे अत्याचार। और अभी तो खास तौर पर 2014 के बाद जब विपक्षियों का कब्जा देश में हो गया, आदिवासी दलितों को रस्सी में बांध कर सड़क पे खींचा जाता। अनेकों ऐसी घटनाएं सुनने को मिला। अप्रत्याशित इन समुदायों पर अत्याचार बढ़े और उसी को लेकर 2019 में जब हम लोग सोचे कि अभी राज बचेगा नहीं अगर इन लोगों को सत्ता से नहीं बेदखल किया, तब 2019 के वक्त हमने भी कमर कसा और आप याद होगा उसमें हम संघर्ष यात्रा निकाले थे और पूरा राज्य के कोने कोने तक हम पहुंचे और उसमें चाईबासा भी आए थे, सरायकेला भी गए थे,
और चकंदरपुर भी गए थे। चारों तरफ आज में हाहाकार, कहीं आंगनबाड़ी सेविका सहायिका सड़क पर है, कहीं सड़क पर है, कभी जलसैया कहीं सड़क पर है, सेविका कहीं सड़क पर है। सब हक अधिकार के लिए महीनों महीनों तक धूप बारिश लेकर के पड़ा हुआ है, कोई सुनने वाला नहीं। और जो थोड़ा ताकत लगाने का कोशिश करता था, पुलिस का लाठी डंडा देकर। कितना पारा टीचर लोग मर गया आंदोलन में अपना हक अधिकार मांगते हुए। कितनी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका अपना घर द्वार छोड़ करके सड़क पर आता था। उस समय हम उनके बीच में जाते थे और उस तकलीफ को हम नहीं भूल सकते। फिर अंतोगत्वा 2019 में हम लोगों ने सरकार बनाया और सरकार बनाने के बाद फिर चुनौती, सरकार बना, कोरोना भी साथ साथ में आ गया, ले समस्या। अब कोरोना में हम लोग करें तो क्या करें, सरकार ठीक से बना भी नहीं, राज्य देश का सबसे पिछड़ा, जहां डॉक्टर नहीं, अस्पताल नहीं, ऐसे स्थिति में कैसे इस महामारी से लड़ाई लड़ेंगे। लड़ाई तो लड़ने की बात है कि कोरोना में तो पता चला यहां से लाखों लोग दूसरे राज्य में काम करने के लिए जाता है, कोई बेंगलोर में, कोई मुंबई में, कोई गोवा में, कोई कलकत्ता में, ना जाने कहां कहां। और भारत सरकार अचानक देश में लॉकडाउन लगा ले, हाट बाजार। हम लोग सोते नहीं थे, रात दिन अपने मजदूरों को अलग अलग राज्यों से ला करके गांव में हम लोग पहुंचाते थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं जो हवाई चप्पल वाला है उसको हवाई जहाज पे चढ़ाएगा। हवाई जहाज पे तो कभी नहीं चढ़ाया, लेकिन कोरोना के समय में हमने तो वो हवाई में ला करके घर दौड़े। पिछला डबल इंजन का सरकार था, कोई महामारी नहीं, कोई सुखाड़ नहीं था, लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के यहां भाग भाग करके मरा। लेकिन इस महामारी में जो मजदूर अगर एक दिन मजदूरी नहीं करेगा तो उसका घर का चूल्हा भी नहीं जलता है, परिवार भूखा सोना पड़ता है। ऐसे इस राज्य में हम एक मजदूर सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं, जान की परवाह ना करते हुए मुफ्त में खिलाता था। की स्थिति पर है, जब आंगनबाड़ी सेविका, पारा शिक्षक, सिपाही, पहले घेराव होता था, अपना हक आज के दिन में मंत्री का के लिए, मिठाई खिलाने के लिए, गुलाल लगाने के लिए ये लोग नियम कानून बनाते तो प्यासा हो जाता है। हम लोग नियम कानून बनाते हैं तो राज यही फर्क उसमें था और हमने
आज बहुत सारी, अभी तो हम लोग लगता है 20 साल में पहली बार कोई कदम चले। आज जिस आशा उम्मीद के साथ लोगों, लेकिन आज देखिए जहां सड़क नहीं है, जिस गांव में, जिस पंचायत में रोड नहीं गया, सड़क अभी तक नहीं गया, वहां पर ट्रैक्टर से, बैलगाड़ी से, गाड़ी से, मोटरसाइकिल से लोग फोटोकॉपी मशीन, लैपटॉप, कंप्यूटर ले जा जा करके वहां के गरीबों की समस्या का समाधान कर रहा है। कोई ऐसा पदाधिकारियों का शिविर नहीं लगा हो, एक बार नहीं, दो बार, अब तो और लगेंगे। अब पदाधिकारी जो पहले 20 साल तक बंद कमरे में एयर कंडीशन, अब वो परंपरा खत्म है। एयर कंडीशन रूम से बाहर भी निकलना है और काम, आज इसीलिए हम क्यों गांव आवश्यकता है, वही व्यवस्था, वही पदाधिकारी, वही करा, मुस्कान क्यों है? आज पदाधिकारी गांव जाने के लिए क्यों तैयार है? पहले 20 साल तक क्यों नहीं जाता था? क्योंकि 20 साल तक सिर्फ आप लोगों के ऊपर शोषण करने की योजना, आप लोगों का हक अधिकार चुराने का जवाब और उसको मिटाने का ताकत के लिए इन लोगों को 7 जन्म लेना पड़ेगा। आज बूढ़ा बुजुर्ग का पेंशन, आज दिव्यांग का पेंशन, किसान को मदद, बच्चे बच्चियों को पढ़ने का सुविधा, और तो और हमारे आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक बच्चा परिवार, कभी आप लोग सपना में भी नहीं सोचते थे कि हमारा बाल बच्चा लोग विदेश में जाके पढ़ेगा। आज सरकार यहाँ के आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक के बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए, ऊंची पढ़ाई के लिए, अगर उसको विदेश में भी पढ़ना होगा तो उसका पूरा खर्चा राज्य सरकार दे रही है। अभी अनेक बच्चा पढ़ रहा है वहां पर। ये देश का पहला राज्य है जो अपना पैसा से बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए देता है। ये देश का पहला ये राज्य है जहां हर बुजुर्ग को पेंशन, हर विधवा महिला को पेंशन, हर दिव्यांग को पेंशन देते हैं। और तो और हमारे समाज में थोड़ा बहुत बदमाशी सब भी लोग कुछ करता है। कुछ आदमी सब इतना गड़बड़ हो गया कि महिला लोग को घर छोड़कर भाग जाता है दूसरे राज्य में। उन महिलाओं को भी पेंशन देने का हम कानून बना दिया ताकि वो मान सम्मान से जिए। इस राज्य में गरीबी इतना है कि बेचारा हमारे गांव देहात में दुनिया भर का पर्व त्योहार रहता है, लेकिन कपड़ा तपड़ा भी नहीं खरीद पाता था पैसा। आज सब बुजुर्ग, सब गरीब को हम लोग 10 रुपया में धोती, साड़ी और लुंगी दे रहे हैं। हम प्रधानमंत्री जी से बोले थे कि हमारा राज्य में गरीबी बहुत है, हमारे गरीबों को थोड़ा पेंशन का लिमिट बढ़ा दीजिए, लेकिन उन लोगों का कान में जू नहीं रहेगा। तो हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि नहीं, अब ये लोग कुछ बोलने से नहीं देगा, अपने से कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए पिछला डबल इंजन का सरकार ने 11 लाख गरीबों का राशन कार्ड से नाम हटा दिया। हम लोग आए, अतिरिक्त 20 लाख नया राशन कार्ड बना करके गरीबों के बीच में हम लोग बांटे। उन लोग 10 लाख लोगों का नाम हटाया, हम लोग 20 लाख लोगों का नाम जोड़े। उसके बाद उसमें भी सौतेला व्यवहार, हम भारत सरकार को बोले कि हमको आप एफसीआई से अनाज दो, हम गरीबों को अपना खर्चा से पैसा, एफसीआई से खरीदने से सरकारी दर में अनाज मिलता है, लेकिन भारत सरकार ने वो पैसा भी नहीं दिया, वो अनाज भी नहीं दिया।
लेकिन कोई बात, अभी थोड़ा सा ये हमें परेशान करेंगे। ये जानते हैं कि आज इस कुश्ती में एक ऐसा नौजवान खड़ा है जो आंदोलन के तब से बाहर निकला है, यहां के हर एक दुख दर्द के बारे में मालूम है, नौकरी पैसा कैसे देना। अभी तो हम खतियान, आप लोग सोच रहे होंगे खतियानी जोहार यात्रा का मतलब क्या हो गया, ये क्या, इसका मतलब समझ में नहीं आया। हम आपको बताते हैं वो इसलिए है, कुछ लोगों का यहां कहना है, जो हमारे विपक्ष के षड्यंत्रकारी लोगों का, ये लोग बोलता है जो खतियान की बात करेगा, जो 1932 का बात करेगा, वो जल जाएगा, राख हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हम वही देखना चाहते हैं कि यहां का लोग 1932 का खतियान को मानता है या फिर हमारा साथ छोड़ता है। लेकिन अब गुजरात महाराष्ट्र का लोग चला के देख लिया 20 साल, आगे बढ़ गए। यहाँ का संसाधनों से, यहाँ का कोयला लोहा अब्रक से गुजरात गया, मुंबई जगजगा गया, दिल्ली जगजगा गया, लेकिन ये राज अंधकार में चला गया। अब जो 19 का 32 का बात करेगा वही झारखंड में राज करेगा, इसलिए हमने ये खतिया लिया। अब वहां का लोग इस राज को नहीं चलाएगा, झारखंडी लोग चलाएगा, आदिवासी चलाएगा। बहुत दिन हो गया, बहुत दिन हो गया, 35 साल अलग, एक पीढ़ी बूढ़ा हो गया। देखिए यहां पर बूढ़ा बुजुर्ग बैठा, से उन लोगों को बेदखल करना पड़ा। अब बहुत जल्द 2024 में फिर हमें राजनीतिक चुनौती मिलने वाली है, और उसके लिए ये लोग राजनीतिक मैदान में जब नहीं सक रहा है तो एजेंसियों को पीछे दौड़ा करके हमें परेशान करने का कोशिश कर रहा है। चिंता मत कीजिए, पिछड़ा नंगा भूखा जनप्रतिनिधि है, बांटने वाला लोग नहीं है। आज तो हम समीक्षा कर रहे थे, आज आपके इस जिले में 24,000 करोड़ रुपया है। इस जिला में 24,000 करोड़ रुपया, मालूम है? आप लोग लिखिएगा भी तो लिखने में आपको समय लगेगा कितना रुपया होगा, और वो पैसा यहां पे ना चाईबासा में ना झारखंड में खर्चा हो रहा है। उसका जो कानूनी व्यवस्था है वो बड़े बड़े व्यापारियों के लिए वो पैसा जा रहा है। और ये 24,000 करोड़ रुपए कहां से आया? ये बगल में जो लोहा का खदान है, कोयला का खदान है, अबरक का खदान है, दुनिया भर का खदान सब खोल करके रखा है, उसी का पैसा जमा है। और हम लोग यहाँ का पैसा से गुजरात, महाराष्ट्र, मुंबई के लोगों का घर का रोशनी जला रहे हैं, और हम आज अंधकार में। और आज बैंक जिस तरीके से हमको, आपको मिलता, जरा हमको बता दो। कोई नहीं देता। लेकिन आज हमने आप लोगों के लिए स्वरोजगार पैदा करने के लिए, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना लगाया, चालू किया है। आप गाड़ी लीजिए, राशन दुकान चलाइए, कपड़ा दुकान चलाइए, सिलाई दुकान चलाइए, नाई दुकान चलाइए, ब्यूटी पार्लर चलाइए, जो चलाना है उसके लिए सरकार आपको आर्थिक रूप से मदद देगी, और आप दुकान खुलवा करके आपको स्वरोजगार के रास्ते खोलने के लिए कानून योजना हम बनाए। आप लोग सरकार के पास आवेदन कीजिए। खेती बाड़ी करना चाहते हैं, मुर्गी पालन करना चाहते हैं, सुअर पालन करना चाहते हैं, गाय पालना चाहते हैं, मछली पालना चाहते हैं, आप जाके सरकार को दरखास्त दीजिए। मुख्यमंत्री पशुधन के माध्यम से आप इन योजनाओं का लाभ लीजिए। हम लोग कभी कभी
दूसरे राज्यों में मुख्यमंत्री के आमंत्रण या किसी विशेष काम से जाते हैं, तो हवाई अड्डे पर जब जाते हैं तो उधर आंध्रा, तेलंगाना, केरल, ये सब जगह पर कभी जाएंगे तो आसमान से नीचे जब हम देखते हैं तो हम बहुत विचित्र, हम पालने वाला वो हेचरी सब दिखाई देगा करता है। और वही आंध्रा का अंडा झारखंड में आकर के हमारा वही आंध्रा का मछली आता है यहां पर, उसी मछली को यहां लोग खरीदता है। क्यों मछली पालन यहां हम लोग नहीं करते? आप लोग ध्यान दीजिए, बाहर से आया हुआ यहाँ ठेला में गुपचुप बेचता है, वो आज बंगला बना लिया, लिट्टी बेचने वाला बंगला बना लिया। लेकिन हम लोग का यहाँ आदिवासी मूलवासी क्या बना है? बोलो, गलत बोलते हैं? बनाया कि नहीं? सनाम को बिना होता नोने बारे कहते हो को कमा धमा होता, लेकिन आबो बाबू कमा धमा होता अरे मुश्किल नोने गुपचुप बनाओ नहीं, लिट्टी चोखा चाय आखरी का नहीं एटा दिसों को ये कहते नोने ठेला रे व्यापार यार दूतला उड़ाए हो बिना होता। अरे मुश्किल आदमी का कपड़ा बड़ा विचित्र स्थिति है आज। इसीलिए गांव गांव में हम शिविर लगवाए, जो पहले आपके लिए हम क्या क्या बनाए उसका गठरी बना बना करके पंचायत लगवाए। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार के माध्यम से कि आपके लिए ये योजना हम लोग बना दिए हैं, इन योजनाओं का आप लोग लाभ लीजिए। पेंशन का तो बात छोड़ दो, सावित्रीबाई फुले योजना के बैंक की नौकरी के लिए, रेलवे का नौकरी करने के लिए, तैयारी करने के लिए जो आप 5 साल तक अभी उसको हम आर्थिक रूप से मदद करेंगे। ताकि अपना पढ़ाई पूरी कर ले और पढ़ाई करने के बाद 1 साल के बाद उसको जब कहीं नौकरी लग जाएगा तब सरकार को धीरे धीरे पैसा वापस हो। अब कहां दिक्कत है? आज इसीलिए हम ये सारी योजना को लागू किए कि आज हमारा कोई आदिवासी जज नहीं है देश में, गिना चुना है देश। झारखंड में तो एक तो टिमटिमाता है या भी रिटायर कर जाएंगे। कोई वकील नहीं है हम लोग का आदिवासी लोग, लेकिन जेल के अंदर सबसे अधिक आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक लोग भरा पड़ा है। न्याय कहां से मिलेगा? आपका बेटा वकील नहीं बनेगा, आपका बेटा जज नहीं बनेगा, आपका बेटा आईएएस नहीं बनेगा, आपका बेटा बीडीओ नहीं बनेगा, आपका बेटा सीओ नहीं बनेगा, तो न्याय कहां से मिलेगा? हम पिछड़ों को, हम गरीबों को, इसीलिए आप अपना बेटा आईएएस, बीडीओ, सीओ बनाओ और इसकी पूरा का पूरा खर्चा इसके लिए हम अभी तो हम लोग जो होगा कि 250 बच्चों में 33 बच्चा ऐसा था जो आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और बीपीएल का बच्चा, राशन कार्ड से उसका घर चलता था, उसका बाल बच्चा लोग आज हमारा बीडीओ सीओ बना। और ये पहली बार 20 साल में हमने उन गरीब बच्चों को आज बीडीओ सीओ कलेक्टर बना करके यहां पर तैनात किया। हमारे खिलाड़ी बच्चियों के लिए नियम बनाया, नीति बनाया, जो देश के नाम, देश का नेतृत्व करेगा, झारखंड का नाम देश में ऊंचा करेगा। उन सब बच्चियों को नौकरी सीधे तौर पर करने का हम लोगों ने नियम बनाया और कई बच्चियों को नौकरी भी हम दिया। यहां पर कई प्रतियोगिता हुआ, पंचायत अभी फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ, 80,000 बच्चा लोग उसमें हिस्सा लिया पूरे राज्य में और 80,000 बच्चों को किट भी हम देने का काम
अब आप लोग को जागरूक करना है। ट्रस्ट ताए हुई हुआ जागरूकता, बहुत राजनीतिक चेतना जगाना पड़ेगा। अभी ये जो विपक्ष है अब शुरू कर दिया है खेल, समाज के अंदर जहर डालने का। आदिवासी को आदिवासी से लड़ाओ, दलित को दलित से लड़ाओ। हिंदू मुस्लिम का फार्मूला तो बहुत पहले से चला आ रहा है। अभी हाल में छत्तीसगढ़ ये बगले में है, वहीं पर अभी आदिवासी आपस में लड़ गया है। ये सब ये चतुर लिए भगवाधारी लोग नुकू पुल बहावाला नितना षड्यंत्र होगा। कोई आदिवासी मेनते, कोई हिंदू मेनते, कोई ईसाई मेनते। आबो सला को राजनीति और जहां रे और बाको लड़ाई करा उनके राजनीतिक रोटी उनको बांग किसी नो। जहां लोग अमन चैन के साथ रहता है वहां इनका राजनीतिक रोटी नहीं पाता है, और जहां लोग झगड़ा करता है वहां बहुत बढ़िया से इसका राजनीतिक रोटी पाता है। आज इसीलिए अब ये संकल्प लेने का जरूरत है। अब राजनीतिक बोका अब हम लोग को नहीं बनना है। अब राजनीतिक रूप से इन लोग को हम लोग को बोका बनाना पड़ेगा। ये संकल्प हम लोग को लेना पड़ेगा। बहुत दिन हो गए, बहुत पीढ़ी खत्म हो गया। अब आने वाला पीढ़ी, अभी इन लोगों ने अधिकार कानून बदल दिया है। अब जंगल में रहने को लेकर बहुत मुसीबत यहां के आदिवासी मूलवासियों को होगा। कई पर इको सेंसिटिव जोन के नाम पर, कई रिजर्व फॉरेस्ट के नाम पर, और अभी तो ऐसा कर दिया है कि कहीं पर भी पेड़ कटाई होगा, कहीं कोई कार्य योजना जंगल में होगा तो ग्राम सभा का जो पहले मान्यता था वो ग्राम सभा को भी इन लोगों ने खत्म कर दिया। उसके लिए भी अभी फिर से लड़ना पड़ेगा। और हमने भारत सरकार को पत्र लिखा है कि ये ग्राम सभा को जो भारत सरकार ने हटा दिया है, ये नियम हम झारखंड में लागू नहीं कर सकते। बिना ग्राम सभा का झारखंड का जंगलों में हम कोई गतिविधि नहीं कर सकते। हमारे आदिवासियों का पहचान यहाँ का जल जमीन। तो इसीलिए आज इनका जो षड्यंत्र है वहां क्या करता रहता है पता भी नहीं चलता। कौन सा जंगल, कौन सा पहाड़ इको सेंसिटिव के नाम पर नोटिफाई हो जाएगा पता भी नहीं चलता। और पता चला जंगल में 500 गांव हमारा बसा हुआ है सदियों से। अभी रेवेन्यू अभी तक घोषित नहीं किया गया। बड़ा विचित्र हालत। लेकिन एक दिन में 20 साल का इन लोगों का सुधार घोषित किया है। और अभी याद आया, ठीक आप लोग अपना प्रज्ञा केंद्र में जा के जो भी किसान भाई लोग हैं अपना वहां पर नाम दर्ज करवाइए। सरकार ने किसानों को अग्रिम राहत देने का संकल्प लिया है। अभी उसके तहत 250 करोड़ रुपए की किसानों के खाते में हम लोगों ने डाला है। अभी और किसानों की पहचान हो रही है। जो किसान छूट गए हैं वो लोग अपना प्रज्ञा केंद्र में जाकर नाम चढ़वाए, ताकि सरकार अभी फिर से जो उनको अग्रिम राहत देने का वायदा चल रहा है उसके खाते में पैसा हम भेज सकें। कुछ किसानों को हम दे चुके हैं। अभी बहुत बड़े पैमाने पर हमारी बच्चियों के खाते में पैसा जा चुका है। बुजुर्गों को हर 5 तारीख को फिक्स तारीख को पेंशन मिलता है। पहले 5 महीना, 3 महीना, 2 महीना में पैसा आने का बात होता था। पेंशन लोगों को एक तो सबको नहीं मिलता था,
और समय पे पेंशन भी नहीं मिलता था। आज ठीक 5 तारीख को पेंशन मिलता है। मिलता है कि नहीं बुजुर्गों को? न्यामदा को समान न्यामदा को तब क्यों नहीं हो सकता है? अब अनाज का भी हम लोग दिन तय करेंगे। अब बहुत जल्द सभी चीजों का एकदम जो तारीख फिक्स होगा उस तारीख को उसको गरीब को अनाज मिल जाना चाहिए। नहीं तो जो लोग नहीं देगा उसको चिन्हित करके हम लोग दंडित करने का भी काम करें और सबको अकाउंटेबिलिटी के साथ। आज ये पिछड़ा राज अगर हम लोग इसी एकता मजबूती के साथ, जैसा आप लोगों ने हमारे संघर्ष यात्रा को आशीर्वाद दिया, अगर उसी ताकत के साथ ये खतियान यात्रा को आपका जो आशीर्वाद प्राप्त, निश्चित रूप से आने वाले ये तो 20 साल इन लोग बता दिया, हम लोग को 20 साल नहीं, अगर हम लोग 15 साल भी हम लोग ठीक ठाक मजबूती से रह गए तो हम लोग गुजरात के पीठ पर खड़े हो जाएंगे विकासशील राज्यों में। क्या कमी है जी हमारे पास? लोहा हमारे पास, कोयला हमारे पास, पानी हमारे पास, फिर ये क्यों नहीं आगे बढ़ पाया? इन लोगों ने बड़े तरीके से पूरे देश के अंदर ऐसा संविधान में लिखा है, इस देश के आदिवासी, दलित, पिछड़े अल्पसंख्यकों को नौकरी में, नियुक्ति में आरक्षण मिलता है। लेकिन मजेदार बात क्या हो गया, जो गांव देहात का बच्चा है, जो थोड़ा बहुत पढ़ा है, जो 5वां 6वां 7वां क्लास तक पढ़ा, तो बच्चा नौकरी में सबसे अधिक देश में क्या कहा जाता, मिलिट्री में भर्ती होने जाता, सीमा सुरक्षा में, सेना में भर्ती होता था। लेकिन सेना में भर्ती का जो हालत हो गया मालूम ही आपको, अभी अग्निवीर आ गया है, वो ऐसा आग लेके आ गया कि पूरा देश में सेना भर्ती को लेकर के बवाल मच गया। पूरा देश में कई ट्रेनों में आग लग गई, कई संस्थाओं में धरना प्रदर्शन चला। अब सेना में मात्र 4 साल के लिए नौकरी आपको मिलेगा और उसके बाद फिर सड़क पे आ जाइए। सेना में बहाली का ये स्थिति हो गया। जो गांव का किसान मजदूर का जो बेटा सेना में जाता था, अब वो रास्ता भी बंद। उसके बाद थोड़ा सा आगे पढ़ लिया तो गांव देहात का बच्चा लोग रेलवे में बहुत नौकरी करता था, लेकिन रेलवे तो बिक गया। वही सरकार के व्यापारी साथियों ने स्टेशन खरीद लिया, ट्रेन खरीद लिया, 5 रुपया का प्लेटफॉर्म टिकट आज के दिन में 50 रुपया और 60 रुपया है कि नहीं? 5 रुपया का टिकट आज 50 रुपया का टिकट। कैसे चलेगा महंगाई और कहां कहां महंगाई का मार। 5 रुपया का नमक 50 रुपया किलो हो गया। स्थिति महंगाई आसमान छू गया। दही, नमक, तेल सब में टैक्स लग गया। अब ये लोग सब आपका जेब से पकड़िए। हम बार बार झटके जैसा विद्वान बातें बोला, जैसे ये लोग महाभारत रामायण लेकर के पूरा रूप में घूम रहा है ना, हर जगह हरे धरती का एक विद्वान चाणक्य जिसको बोलते हैं, वो लगभग हर देश का प्रजा भिखारी होता है। तो यही स्थिति कराने जा रहा है। छूट गया। आज आलू गैस सिलेंडर जो 400 रुपए में मिलता था, आज कितना में मिलता है? 1100। महिलाओं के आंख का आंसू देखा नहीं जाता है। लकड़ी में खाना बनाती है, कोयला में खाना बनाती है, मुफ्त सिलेंडर बांटना शुरू कर दिया। और आज जो स्थिति है, इन लोग नशा देने का, नशा का इंजेक्शन होता है ना, वैसा ही नशेड़े ही बनाता है लोगों को।
गैस सिलेंडर का आदत दे दिया और सिलेंडर का दाम तो ऐसा आसमान चढ़ने लगा कि अब सिलेंडर के ऊपर आदमी खांचा सब रखने लग गया है, वहां कपड़ा सुखा देता है। ये हालत हो गया है सिलेंडर। उसमें सिलेंडर माथा में ले लेकर के सड़क पर उतरता था महंगाई को लेकर, और महंगाई आसमान आज छू रहा है, तो आज इनको कुछ भी नहीं लगता है। कोई बोलता है देश में बहुत पैसे का जरूरत है इसलिए पैसा देना जरूरी है, कभी विदेश का बहाना लगाएगा, दूसरे देश में युद्ध हो रहा है इसलिए महंगाई बढ़ गया है, दूसरे देश में तेल का महंगाई दाम बढ़ गया इसलिए महंगाई हो गया। अरे नालायकों, देश के दुनिया के हिसाब से ही तुम्हारा देश चलेगा तो फिर बेकार है अपने देश को चलाना। अर्थव्यवस्था अगर आप ठीक नहीं कर सकते हैं, जहाज बिक गया, सड़क मार्ग बिक गया, हवाई मार्ग, रेल मार्ग, सब मार्ग, अब ट्रेन का टिकट आसमान, तो बातें बहुत है, ये समझने का जरूरत है। आज स्थिति के आधार पर चौथा कि हमारे कानून को रद्द करवा दिया, लेकिन पेट में दर्द हो रहा है यूपी और बिहार के लोगों को। बड़ा विचित्र बात है। एक यहां 20 को यूपी बिहार का आदमी मिलकर उस केस को निरस्त कराया, और उसमें एक तो आदिवासी लड़का, दुर्भाग्य से संथाले लड़का कोल्हान का, क्या रमेश हाजदा नाम है, उसको आगे करके 19 यूपी बिहार का आदमी लोग कोर्ट में अर्जी दे करके हमारे उस कानून को रद्द कर दिया। अगर वो कानून लागू हो जाता तो एक आदमी भी यूपी बिहार का नौकरी नहीं पाता, 100 का 100% यहां का मूलवासी आदिवासी को नौकरी मिलता। लेकिन चिंता नहीं, अच्छा ये लोग एक रास्ता मेरा बंद किया है, दूसरा रास्ता भी हम खोज निकालें, और बहुत जल्द ऐसा झाली लगाएंगे जैसा हकूक को साफ हुआ से ना रखे झाली बुर मेरा, ऐसा जाल लगाएंगे एक भी बाहर का आदमी नहीं पार कर पाएगा। अब हम लोग दूसरा तरीका लगाएंगे और बड़े पैमाने पर शिक्षक बहाली, पुलिस बहाली अभी निकलेगी, और अभी आप लोग कहीं आप लोग लाठी डंडा करते हुए नहीं सुनिए। आज ये सरकार कान भी है, आंख भी है, नाक भी है और आंख में आंसू भी है। इसलिए यहाँ जो भी संवर्ग के लोग हैं, हमारी सैया दीदी लोग यहाँ बैठे, कुछ आस्था उनके साथ कई दरखास्त भी देती है। आप लोग चिंता मत कीजिए, हम जब तक है सब समस्या का समाधान होगा, लेकिन समय के साथ। जितना चादर है उतने ही अभी पैर पसारना है। इन लोगों ने हमारे चादर को पूरा काट कूट करके चूहों की तरह कुतर डाला, इस राज्य को पूरा बर्बाद कर दिया है। अभी सबको ठीक करना है, एक एक करके। जो पारा टीचर 12 महीना में 11 महीना सड़क पर रहता था, तो क्या पढ़ेगा हमारा बच्चा? और आज वही पारा टीचर 11 महीना स्कूल में रहता है और 1 महीना घर में रहता है। आज सरकारी कर्मचारी इन लोग का पेंशन काट दिया, पेंशन नया पेंशन स्कीम में लगा करके बाजार को घी पिलाना शुरू कर दिया। बेचारा पूरा देश में आज सरकारी कर्मचारी त्राहिमाम। हमारे पैसा तो मिलेगा नहीं बुढ़ापे में। पेंशन का मतलब क्या होता है? बुढ़ापे का लाठी,
आजकल जिस बूढ़ा बुजुर्ग को पेंशन नहीं मिलता है, बेटा बेटी भी उसको घर से निकाल देते हैं। जो आज का वातावरण है, आज की संस्कृति है। लेकिन ये पेंशन उस बुढ़ापे का लाभ। आज इस देश का पहला ये राज है, यहाँ के कर्मचारियों को पूरा पेंशन देने का हम लोगों ने कानून बना दिया। आज उनके चेहरे पे मुस्कान है, हर लोगों के चेहरे पर मुस्कान है। हमारा प्रयास है, जो भी इस राज्य में हो, यहां बोलना ही संगीत चलना ही नहीं। नुआगे आबो संस्कृति रोड आबो नुआगे सेरेंग चतराम आबो नुआगे ने कोरोना कोरोना में जो कई चीजें बंद हो गया था। कोई रामनवमी जुलूस के लिए बोलता था, कोई अलग अलग त्योहार का जुलूस के लिए बोलता था। कोई अल्पसंख्यक भाई लोग, कोई हिंदू भाई लोग, कोई सरदार सिख भाई लोग। तो हम बोले भाई देखो, और उसमें हमारा आदिवासी भाई लोग भी बोलता था। किसी का कर्मा है, किसी का सरूल है, किसी का अलग अलग त्योहार जगह जगह निकलता है। तो हम बोले देखो, रामनवमी सब निकलता है, सब हथियार तलवार लेके भागते हो तुम लोग, और कोरोना में किसी को लग गया और लफड़ा हो जाए। लेकिन आदिवासी का जो जुलूस निकलता है, तलवार और लाठी डंडा के साथ नहीं निकलता है, वो मांदर और नगाड़ा के साथ निकलता है। यही तो कई ऐसी चीजें हैं जो इस राज्य को शांत और खुशहाल बनाता है। यही संस्कृति, यही इसका सभ्यता। हम लोग बहुत सीधा पढ़ते हैं, इसीलिए लोग हमको बोका बनाते हैं। अब वो समय आ गया है, अब बोका नहीं बनना है, बोका बनाने का दिन आ गया है। अब आपकी सरकार आपके द्वार, आपका अधिकार आपके द्वार जा रही है। आपकी सरकार यहां बैठी। अब पहल मेहनत है, आबोआ दिसोम आबोआ राज नीत आबोआ दिसोम कना, आबोआ राज कना और आबोआ सरकार हो कना। इसलिए यहां पर अब सभी लोग बिल्कुल सुरक्षित, अमन चैन के साथ रहे, एक सभ्य समाज की परिकल्पना करें। आर मीटंग कथाई ले पे विशेषकर गोगो हड़ मीटंग परंपरा आपको अभी बड़ी बोलो एकदम जमाव ना परंपरा तो हांडी पौड़ा है, अड़ी मुश्किल नो हांडी पौरा जब दिपीलिदा गोगो हड़ को गोड़ो है मान पे थोड़ा गान नुआ हांडी के कोई जो गिरी पे और सरकार योजना दिपील पे येल पे अब समाज चुना किटे जो आज चुना मौजूद सरकार योजना मीधा दिपील अब गोगो हड़ को एहोब मा जा अब समाज तेरे बोंगा को ठीक उतारे। आज इसीलिए आप सब लोगों से निवेदन है, लगेंगे होगा जाके कमी सनाए पे आओ ना कमी। आज हमारे यहाँ रिकॉर्ड में है, कागजी रिकॉर्ड बताता है यहां लगभग 45% जो बच्चा जन्म ले रहा है वो कमजोर बच्चा पैदा हो रहा है, और 50% से अधिक महिलाएं हैं उसको खून का कमी है। कमजोर महिलाएं, और यहां बड़े पैमाने पर महिला बच्चा जन्मते ही मर जाती है। ये अभिशाप है। इस
राज्य के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है बच्चा पैदा होना और बच्चा पैदा करते समय महिलाओं का मरना और महिलाओं में खून का कमी होना। क्यों? आज हमारे कई गांव में आज भी 100 साल, 90 साल, 95 साल, 100 साल से ऊपर की महिलाएं हैं, बूढ़ा बुजुर्ग भी जिंदा है, कहीं कहीं भी है। क्यों वो सब इतना मजबूत है कि 100 साल तक जिंदा है? अगर खून का कमी होता तो पहले मर जाते, बूढ़ा पहले मर जाता। क्यों उस समय कमजोर क्यों नहीं पैदा होता? अब सब कुछ होते हुए भी हम लोग का ये अभिशाप कैसे घुस गया? इसलिए घुस गया कि हमारा बूढ़ा दादा परदादा जानवर होता था, हर बाड़ी में हर तालाब में मछली पलता था, और जिस घर में अंडा, दूध, मांस, मछली खाने का पौष्टिक आहार हो तो उस घर में कभी भी कोई बच्चा कमजोर पैदा नहीं होगा, कभी कोई महिला खून का कमी नहीं होगा। लेकिन अब गाय भी खत्म, बकरी भी खत्म, मुर्गी भी खत्म, सुअर भी खत्म, और अब हम लोग कहां जीते हैं? हम ये आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है हम अभी राशन कार्ड देंगे, राशन भी देंगे, लेकिन साथ साथ में इसीलिए हम इन योजनाओं को आप लोग के बीच में लाए। मुख्यमंत्री पशुधन योजना से आप गाय, बकरी, सुअर, मुर्गी लीजिए, पालिए। लेकिन हम आदिवासी तो मुर्गी पाल सकते हैं, सुअर पाल सकते हैं कि नहीं पाल? नौकरी नहीं मिलने वाला है, आने वाला अगर नौकरी मिलेगा भी तो सब बड़ा बड़ा व्यापारी के यहां प्राइवेट नौकरी करना पड़ेगा। तनख्वाह क्या देगा भगवान जाने, और सरकारी अगर नौकरी मिल भी गया तो वो और बड़ा पाप है। वो इसलिए फिर पता चला कि पोस्टिंग जंगल में हो गया, फिर पता चलेगा कि कोई कानूनी कार्रवाई हो गया, नौकरी चला गया, दुनिया भर का उसमें आप। लेकिन हाथ में हुनर रहेगा तो कोई इंसान भूखा नहीं मर सकता। हमने देखा है बचपन के समय में, सुबह गांव से जब जानवर निकलता था तो 10 मिनट तक घरे के अंदर रहना पड़ता था, इतना गाय गोरू सब निकलता था गांव से। और जब शाम को आता था तो कुल्ही में कोई आदमी नजर नहीं आता, खाली गाय, बकरी, सुअर सब यही सब एक लाइन से भड़ा के जैसे बाढ़ आता है वैसे आता है। लेकिन अब वो सब पशुधन गाय। बूढ़ा बुजुर्ग लोग बोलता था, हम लोग के पास हम भी पहले कई बार इस बात को बोल चुके, हम लोग के पास बोरा भर के बैंक में पैसा नहीं है और किसी के पास होगा भी नहीं। यहां का मूलवासी आदिवासी का जो बैंक बैलेंस है वो पशुधन होता है, यही मुर्गी, यही बकरी, यही सुअर, यही गाय। इसी को खरीद बिक्री करके हम लोग बाल बच्चा लोग को पढ़ाते हैं, इसी को पालते पोसते हैं, इसी को बड़ा करके बेचते हैं, तो जरूरत के समय में बीमारी का इलाज में वही जानवर बेचकर हम इलाज कराते हैं। इसीलिए हम लोग का पशुधन इसको कहा गया है। और बड़ा बड़ा व्यापारी के पास ये पशुधन नहीं मिलेगा, उसके पास गाय गोरू बकरी नहीं मिलेगा, उसके पास नोट छापने वाला मशीन मिलेगा, तो आपको हमको जीवन में कभी नहीं मिलेगा। तो अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता जो छोड़ेगा आगे नहीं बढ़ेगा। आज गुजरात कहे आगे बढ़ गया क्योंकि गुजराती लोग चलाते हैं, बंगाल कहे आगे बढ़ गया है, बंगाली लोग चलाते हैं, उड़ीसा कहे आगे बढ़ रहा है क्योंकि उड़िया लोग चलाते हैं, लेकिन झारखंड काहे नहीं बढ़ता? क्योंकि झारखंड को झारखंडी लोग कभी चलाया ही नहीं। 20 साल तक तो ये गुजराती लोग चलाया, ये
छत्तीसगढ़िया लोग चलाया। और ये लोग बड़ा शैतान है, बड़ा होशियारी से 2-4 को अपना आदिवासी झारखंडी एजेंट बना लेता है, अपने साथ बैठा लेता है, तो हम लोग का आदिवासी भाई लोग को भी फूल के कुप्पा हो जाता है। लगता है कि हम उस बड़े पैसे वाले के साथ बैठ गए हैं तो हम भी पैसा वाला हो गया। लेकिन ये जो सोचता है सबसे बड़ा मूर्ख होता है। और यही वजह है देश का राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन था? बाबूलाल। कभी 5 साल सरकार नहीं पूरा कर पाया। फिर दूसरा ही मुख्यमंत्री आदिवासी बना था, कौन? अर्जुन मुंडा। वो भी कभी 5 साल पूरा नहीं किया। और 5 साल पूरा कौन किया? देखो, सीधा मानसिकता सोचो, बुझा पेटवा षड्यंत्र को कितना खतरनाक करना। अपने साथ रहने वाला आदमी को 5 साल नहीं पूरा करने देता है, दूसरे को। और यही वजह है आज इस राज्य में 20 साल पहली बार इतना मजबूत सरकार बना और एक आदिवासी नौजवान नेतृत्व कर रहा है। और आज इन प्रकार इस सरकार को अस्थिर करने के लिए एड़ी चोटी एक करके लगा दिया। हम बोले दौड़ा लो, आज अब कितना दौड़ना है? हमको तुम परेशान जरूर कर सकते हो लेकिन परास्त नहीं कर सकते हो, हमको खत्म नहीं कर सकते। तो इसीलिए सब लोग अब अपना अपना राज्य का लोग चलाया, तो इस राज्य को भी अब झारखंडी लोग, और झारखंडी लोग राज ले सकता है तो राज्य में सरकार भी बना सकता है और सरकार चला भी सकता है। और देश के अव्वलों में हमारे इस राज्य के कानून को विदेश में लोग सराहता है। इतना बढ़िया कैसे आप कानून बना लिए? और विदेश से लोग आकर के हमसे हाथ मिलाना शुरू कर दिया कि हम भी आपके काम में साथ देंगे। आप इतना बढ़िया गरीबों के लिए, आदिवासी दलित पिछड़ों के लिए काम कर रहे हैं। आज ये सब देख के इन लोग को पेट में दर्द तो होना ही है। इसलिए सभी खतियानी भाइयों से हमारा आग्रह है, खतियानी जोहार यात्रा हमने सभी कार्यक्रमों में सभी पदाधिकारियों को कहा है, अब इस राज्य में कोई भी सम्मान शुरू होगा तो सबसे पहले जोहार करेंगे, उसके बाद आगे का बात करेंगे। यहां प्रणाम, नमस्ते, आदाब सब ने, बाकी सब जगह वड़क्कम कोई बोलता है, नमस्कार कोई बोलता है, सत श्री अकाल बोलता है, तो हमको जोहार बोलने में काहे लाज दी? क्यों हमारा पदाधिकारी सब भाषाओं का सम्मान है, लेकिन हम अपनी भाषा संस्कृति का अपमान भी नहीं देंगे, नहीं बता सकते। तो इसलिए विशेषकर युवा पीढ़ी यहाँ है, आप लोग आगे बढ़ने के लिए आप उनके लिए सरकार ने सारे दरवाजे खोल दिए। थोड़ा सा आप लोग अपने से मेहनत, अल्पसंख्यक समुदाय के, हम अल्पसंख्यक समुदाय बोल रहे हैं, अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए जो छात्रावास है, तो यह हॉस्टल सब हॉस्टल बनने के बाद जीवन में कभी भी उस पर रंग उतरा नहीं हुआ। हम कल रात में गए थे एक हॉस्टल में, जाके देखे कितना खूबसूरत हुआ। क्या यहाँ पर साफ सुथरा रहने का अधिकार यहाँ के आदिवासी दलित पिछड़ों को नहीं है? क्यों 20 सालों में इनको साफ सुथरा हॉस्टल और कॉलेज स्कूल नहीं दिया गया? आज वो सारे हॉस्टल साफ सुथरा होकर चकाचक कर रहा है। और स्कूल भी आप अगला साल से आप लोग देखिएगा, आप लोगों का कभी मन करता है कि प्राइवेट स्कूल जो खुला है उस स्कूल में भी हम पढ़ सकते हैं तो कितना अच्छा होता है। चिंता मत करो, अब आने वाला साल से प्राइवेट स्कूल से बढ़िया स्कूल सरकार बना करके दे रही है आप लोगों को, और वो भी पूरा का पूरा इंग्लिश मीडियम। और उसमें जो टीचर होगा, उसका जो प्रिंसिपल होगा, उसका वाइस प्रिंसिपल होगा,
उन सब टीचरों का भी हम ट्रेनिंग IIM में करा रहे हैं। वो सब अभी बन के तैयार हो रहा है। वो तैयार होगा तो आप सभी, और उसमें जो हमारे गरीब बच्चे हैं जो अभी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप प्राइवेट स्कूल में उस तरह का शिक्षा ग्रहण करें। सरकारी प्राइवेट स्कूल बोलेंगे, आप प्राइवेट स्कूल को भी हम अब कंपटीशन में रखेंगे।